हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यदि आप आसूस का कोई भी प्रोडक्ट या लैपटॉप या कुछ ऐसे गैजेट्स परचेज किए हैं और जिसका वारंटी पीरियड आप एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि आप आसूस का कोई भी लैपटॉप परचेज किए हैं और यदि आप चाह रहे हैं कि इसका वारंटी 2 साल या 3 साल के लिए हो जाए तो ये आसूस की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो आपके लिए बेहद बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, क्या है प्रोसेस, हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसका एक्सटेंशंस जो है मतलब 2 ईयर या 3 ईयर किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, इसका टर्म और कंडीशन क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कहीं से भी आसूस का प्रोडक्ट परचेज किए हैं, यानी कोई भी लैपटॉप आसूस का परचेज किए हैं, चाहे वह किसी शॉप में जा करके किए हैं या फिर किसी ऑनलाइन शॉपिंग जिससे आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया वगैरह वगैरह, कहीं से भी अगर आसूस का प्रोडक्ट परचेज किए हैं लैपटॉप पर, उसका जो वारंटी पीरियड डिफ़ॉल्ट दिया जाता है वह मात्र 1 ईयर का होता है। लेकिन आसूस की तरफ से आपको एक ऑप्शन भी दिए जाते हैं जिसके तहत आप कुछ पैसे पे करके 2 साल या 3 साल के लिए इसकी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या है प्रोसेस, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। ये आपका किस प्रकार से बढ़ाया जाता है उनके बारे में भी हम डिटेल से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आसूस का जो प्रोडक्ट है और जिसका वारंटी पीरियड आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जब आप लैपटॉप परचेज करते हैं उसके 15 दिन के अंदर ये जो वेबसाइट दिया हुआ है asuspromo.in, यहाँ पे आकर के आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट का जो वारंटी है वह 2 साल या 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका प्रोडक्ट परचेज करने के 15 दिन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट परचेज करने के 15 दिन के अंदर इस वेबसाइट पे आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अन्यथा फिर आसूस का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी आप कभी भी ये प्रोडक्ट का जो आपका एक्सटेंशंस आप उसको कर सकते हैं, उसका ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जो इसका आसूस अगर 15 दिन के बाद अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके लिए आपको अधिक पैसे खर्चा करने पड़ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके 15 दिन के अंदर ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आपको यह ऑफ़र मिल सके। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 99 में, तो 99 रुपीज़ मात्र खर्च करने के बाद आपको 1 ईयर के लिए एक्स्ट्रा इसका वारंटी एक्सटेंशंस बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और ये मात्र आपको जो ऑफ़र दिए जा रहे हैं वह 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या है प्रोसेस, उन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है, अगर आप नया आसूस प्रोडक्ट परचेज किए हैं और उसका वारंटी पीरियड को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आना होगा। मैं आपको नई सीरीज से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखना है asuspromo.in। यहाँ पे आने के बाद ये प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया है उसका एक्सटेंशन बढ़ाने का जो ये वेबसाइट है, ठीक है, जो आसूस की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे आपको ऑफ़र दिए जाते हैं। ये ऑफ़र आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 15 दिन के अंदर अगर जो प्रोडक्ट परचेज किए हैं उसके अगर 15 दिन के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये ऑफ़र आपको मिलेंगे 99 का। चलिए क्या है प्रोसेस, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑफ़र पर क्लिक करेंगे। ऑफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिविजुअल ऑफ़र दिया हुआ है। चलिए हम इंडिविजुअल ऑफ़र को क्लिक करते हैं। इंडिविजुअल ऑफ़र क्लिक करने के बाद एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा जो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आपको अब रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जा रहा है। चलिए जो मेरा स्टेट है हम उसको भर लेते हैं। मेरा स्टेट मान लीजिए झारखंड है, तो हम यहाँ पे झारखंड को चूज कर लेते हैं। झारखंड चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मेरा परचेज डेट, तो यहाँ पे आप अपना परचेज डेट जो आपने परचेज डेट जिस डेट को आपने परचेज किया है वह डेट आप यहाँ से आप फिल करेंगे। चलिए मेरा जो परचेज डेट है, मान लीजिए जब मेरा 12 तारीख को मेरा परचेज डेट है, तो हम यहाँ 12/10/2022 को अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है सर्च बाय मॉडल, तो सर्च बाय मॉडल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सर्च बाय मॉडल आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपका प्रोडक्ट है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि ये कहाँ से मिलेगा।
तो आप ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस सर्च बाय मॉडल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम सर्च बाय मॉडल निकाल करके आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो मेरा मॉडल है वह क्या है। तो अब यहाँ पे जो मेरा मॉडल है वह है एम। यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे M5115, यहाँ पे आपका टोटल चीज दिख जा रहा होगा U। मान लिया जाए यह मेरा मॉडल नंबर है, ठीक है, M51 ये UA-BQ512TS, यह मेरा मॉडल नंबर है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया पॉपअप विंडो खुल चुका है और जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जो आसूस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका वारंटी पीरियड आप एक्सटेंशंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वारंटी, और यहाँ पे कुछ का है जैसे 1 ईयर LADP इसका 499 रुपये परचेज कर रहा है, ठीक है। वारंटी एक्सटेंशंस डेट जो आपका है 2 साल के लिए जो बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए 99 का आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप वारंटी पीरियड यानी लैपटॉप का जो वारंटी पीरियड अगर आप 3 साल के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें 999 का यानी लगभग 1000 का पे करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका जो वारंटी पीरियड है वह 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। चलिए हम यहाँ पे 99 को ही चूज कर लेते हैं। वारंटी पीरियड हम 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये सब को भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको भी ऐड कर ले सकते हैं, और अगर आप जितने प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं वह आपका ऐड हो जाएगा। एक्चुअली कि ये अभी इसलिए नहीं लिया कि हम यहाँ पे 1 ईयर अगर कर लिए थे, अगर इसको हटा देते हैं और अगर हम इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो वारंटी पीरियड है वह 3 ईयर के लिए हो चुका है, और इसमें मैंने एक और प्रोडक्ट को ऐड कर चुका है। अगर आप इसको भी अगर करना चाहते हैं, 1 TB हार्ड डिस्क भी करना चाहते हैं, तो ये भी आप क्लिक करके इसको भी वारंटी पीरियड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ओनली सिर्फ 2 ईयर के लिए जो वारंटी पीरियड है उसको बढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ हम इसको क्लिक करके रखेंगे। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने वारंटी एक्सटेंशंस अप टू 2 ईयर्स, इसको मैंने अब यहाँ पे आपका पेमेंट दिखा रहा है। चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक नया पॉपअप विंडो खुल चुका है और यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। चलिए हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं, और यहाँ पे आपसे आसूस का तरफ से एक कैप्चा कोड दिया गया है, ठीक है। आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। ये जो मेरा कैप्चा कोड डाला हुआ है, और इसे हम फिल करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे आपसे एक चेक बॉक्स भी दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि रिसीव फ्यूचर अपडेट ऑफ आसूस ऑन, ठीक है, व्हाट्सअप। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर फ्यूचर में अगर किसी प्रकार के अपडेट होता है तो वह आपसे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, यानी आप जो है व्हाट्सअप के थ्रू आपको एक मैसेज भेजा जाएगा। तो चलिए हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं, और आगे को हम चेक बॉक्स क्लिक करना कंपलसरी है, चूँकि इसमें अगर किसी प्रकार के अपडेट होता है तो वह आपको व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, यह मेरा यहाँ से एक OTP पूछ रहा है कि व्हाट्सएप पर आपको एक OTP भेजा गया है, वह OTP आप हमें देने का प्रयास करें। चलिए हम अपना खोल लेते हैं और यहाँ पे एक OTP देने का प्रयास करते हैं। जैसे हम OTP को फिल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने OTP फिल कर लिया है। अब यहाँ से मुझे वैलिडेट के लिए ऑप्शन पर चूज करने का ऑप्शन बोला जा रहा है। तो चलिए हम इसको वैलिडेट पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे नया पॉपअप विंडो में आपसे कुछ डिटेल मांगे जाएंगे। आप उन सभी डिटेल को अपने स्तर से भर लें और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर सबमिट कर दें। चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे इनवॉइस कॉपी मांगा जा रहा है, यानी आपको जो बिल दिया गया है, अगर आप शॉप से परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बिल दिया गया होगा, आप उस बिल को अपलोड कर लें।
या फिर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से शॉप किए हैं तो वहाँ से भी आपको एक बिल भेजा गया है, आप उस बिल को यहाँ पे अपलोड कर लें। यहाँ पर आपसे सिस्टम का सीरियल नंबर मांगा जा रहा है, तो आप इसे अपलोड करें। यह आपको सिस्टम के बैकग्राउंड में मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये सिस्टम के बैकग्राउंड में मैंने फ़ोटो खींच रखा है जिसका सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम इस सीरियल नंबर को यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ये अभी अपलोड हो रहा है। चलिए हम इसको अपलोड होने देते हैं। ये प्रॉपर तरीके से अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी मांगा जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन। तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ अपना आइडेंटिफिकेशन कुछ यहाँ पे अपना दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन देते हैं। यहाँ पे मेरा टोटल डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है। चलिए हम इसको अब नेक्स्ट बटन पर सबमिट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है। चलिए हम अपना पर्सनल डिटेल को फिल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल फिल कर चुके हैं। आप यहाँ पे दो चेक बॉक्स देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों चेक बॉक्स ये दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए हम नीचे वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली जो ऊपर का चेक बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये चॉइस बॉक्स जीएसटी को लेकर के है, यानी आपका कंपनी है या आप अपना लैपटॉप कंपनी के लिए परचेज किए हैं तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, अन्यथा आप इसे खाली रहने देंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाँ, नीचे जो चेक बॉक्स है सिर्फ हम इस पर क्लिक करके आगे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ऊपर में मेरा ना कोई कंपनी है और ना ही मेरे पास कोई जीएसटी नंबर है, जिसके कारण से हम इसे ब्लैंक रहने देंगे। चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा जो आसूस का प्रोडक्ट है, मेरा लैपटॉप है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ पेमेंट का मेथड बच चुका है, जो मुझे वेट करना है 1 सप्ताह, यानी 1 सप्ताह वेरिफिकेशन होने के बाद वापस मुझे मेल पर एक पेमेंट करने का लिंक भेजा जाएगा, जिसके थ्रू हम पेमेंट करेंगे। तो हम 1 सप्ताह वेट कर लेते हैं। अगर 1 सप्ताह होने के बाद में वीडियो को इंक्लूड करके मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि किस प्रकार से आगे का प्रोसेस करना है। आज 1 सप्ताह हो चुका है और 1 सप्ताह के बाद आज हम पेमेंट करने वाले हैं। तो पेमेंट करने से पहले हम सबसे पहले मेल को चेक करेंगे, जहां पे आसूस की तरफ से पेमेंट करने का लिंक भेजा गया है। चलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आसूस की तरफ से मेल आ चुका है और हम इस मेल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका टिकट नंबर यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, जो मेरा टिकट नंबर दिखा रहा है। उसके बाद आपका नाम, आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय अपना नाम दिए होंगे वह आपका नाम दिखाएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि द रजिस्ट्रेशन फॉर वारंटी एक्सटेंशन अप टू 2 ईयर्स और यहाँ पे आपका प्राइस दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्लिक हियर टू मेक द पेमेंट, यहाँ से आपको पेमेंट करना है। चलिए हम इस लिंक को क्लिक करते हैं। इस लिंक को क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका टिकट नंबर दिखा देगा और ये जो मेरा टिकट नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है। चलिए हम सबमिट बटन को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक कैप्चा आएगा, ठीक है। इस कैप्चा को आपको फिल करना है। चलिए हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैप्चा को फिल कर लिया है। अब यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये प्रोसेस होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा ये OTP मैंने व्हाट्सअप नंबर जो दे रखा था, उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे एक OTP आया है। उस OTP को हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। चलिए हम OTP डाल लेते हैं। जो वह मेरा व्हाट्सअप नंबर जो आपने दिया था या फिर जो मैंने दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पे एक OTP आया है और उस OTP को हम यहाँ पे डालते हैं, डालने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने OTP डाल दिया है, ठीक है। अब इस OTP को डालते के साथ में
वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका ये नया पॉपअप विंडो खुल चुका है, जहाँ पे आपका नाम दिखाया जा रहा है, आपका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आपने जो मेल आईडी दिया है वह मेल आईडी यहाँ पे दिखाएगा। आपका सिस्टम का सीरियल नंबर यहाँ पे दिखाई देगा और आपका रजिस्ट्रेशन डेट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने जितने ईयर के लिए वारंटी एक्सटेंड के लिए अप्लाई किया था वह यहाँ पे दिखा रहा है कि वारंटी एक्सटेंशन अप टू 2 ईयर्स। अगर आपने 3 ईयर्स या फिर इसके अलावा जो अन्य प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट कर रखा है वह भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये अप्रूवल डेट दिखा रहा है कि ये आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका अप्रूवल कब मिला है और ये डेट इसका कब तक इसका वैलिड है, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट करना है। चलिए हम यहाँ से पेमेंट करने के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये मेरा नेक्स्ट पॉपअप विंडो पे ले जाएगा, जहाँ से मुझे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। ये थोड़ा सा नेट के इशू के चलते ये स्लो हो चुका है, खैर कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको एक मेल आएगा आसूस की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कि आसूस ऑफर पेमेंट कंफर्मेशन ईमेल। यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिया हुआ है और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो आपने पेमेंट किया है इसका अप्रूवल 45 दिन के अंदर ये वारंटी एक्सटेंड हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।